नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। अशोक गहलोत को लेकर के जब अध्यक्ष पद के चुनाव के नामांकन की बात सामने आई थी और उसके बाद जैसे उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, उसके बाद से सवाल यही उठता रहा कि अशोक गहलोत जिस हिसाब से अपने कदम पीछे खींच करके बैठे हैं, उससे कहीं ना कहीं यही जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि उनके पीछे यहाँ पर बीजेपी एजेंट का हाथ है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो अंतरिम लोग हैं, वो उन लोगों का मानना यही है कि अगर अध्यक्ष पद से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी हटाई है और अध्यक्ष पद नहीं चाह रहे हैं, तो उसके पीछे जरूर बीजेपी एजेंट का ही हाथ है। अब बीजेपी एजेंट कौन है वो किसी को नहीं पता, और खास तौर पर कहना ये भी है कि वो बीजेपी एजेंट इस वक्त कांग्रेस के अंदर ही जो है कोई नेता है जो शामिल है और इस पूरे खेले को अंजाम दे रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर बीजेपी एजेंट की बात हो रही है, तो अगर बीजेपी एजेंट कोई है भी, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई बड़े पोस्ट पर होगा, तभी अशोक गहलोत के इस फैसले को बदलने में यहाँ पर जो है कामयाब रहा। अब उनकी करीबियों में अगर हम नजर डालें तो देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो उनके अगल बगल घूमते रहते हैं, उनमें ज्यादा भरोसा करते हुए कभी भी अशोक गहलोत नजर नहीं आते। और हमेशा से यही माना जाता है कि अशोक गहलोत सिर्फ और सिर्फ अपने ही तरफ से ही फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि अशोक गहलोत जिस तरह से अपने फैसले अपने अनुरूप लेते हैं, उससे में बीजेपी एजेंट शायद अपना हासिल जो है कामयाबी नहीं कर पाएगा। लेकिन बावजूद उसके देखा यही जा रहा है कि अध्यक्ष पद से तो उन्होंने हाथ धो ही बैठा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सीएम पद से भी अपना हाथ धोते दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, यहाँ पर अशोक गहलोत को लेकर के जो ये बुरी खबर आई है, इस बुरी खबर को लेकर के कांग्रेस के अंदर से अब आवाजें यही उठने लग गई है कि जरूर कोई बीजेपी का एजेंट है जो यहाँ पर अशोक गहलोत को जो है बाहर करना चाहता है पार्टी से। देखना यही होगा कि क्या बीजेपी के एजेंट जो है वो अशोक गहलोत को बाहर का रास्ता दिखा पाते हैं, और ये बीजेपी का एजेंट आखिरकार कौन है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर इस बात के मायने निकाले जाए तो कहीं ना कहीं पायलट की तरफ जो है वो साफ तौर पर इशारा हो रहा है कि पायलट ही बीजेपी के एजेंट है, जिन्होंने अपना जो पद के लिए है नाम आगे कर लिया था और सीएम पद जो है वो चाहते थे, और उन्हें पता था कि अशोक गहलोत जैसे ही ये शब्द सुनेंगे वो अध्यक्ष पद से अपने पैर पीछे खींच लेंगे। और देखिए, अंत में हुआ भी ऐसा ही। तो क्या ये मायने जो है वो सच है? क्या पायलट जो है वो बीजेपी एजेंट है जो अशोक गहलोत को अध्यक्ष नहीं बनने देना चाह रहे थे? भले ही उन्हें ये पता था कि अंत में जो है उन्हें भी सीएम कुर्सी नहीं मिलेगी, अशोक गहलोत जो है वो सीएम कुर्सी पर ही रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर देखना बेहद ही दिलचस्प है कि क्या बीजेपी एजेंट को लेकर के कांग्रेस का जो ये आरोप है, क्या ये सच है, और क्या वो बीजेपी एजेंट जो है वो यहाँ पर सचिन पायलट के तौर पर काम कर रही है, और क्या सचिन पायलट सच में ये सारा खेल रचते हुए नजर आ रहे थे, जब उन्हें ये भी पता था कि सीएम पद तो उन्हें नहीं मिलेगा, चाहे यहाँ पर अशोक गहलोत रहे या ना रहे। क्योंकि अशोक गहलोत अगर जब तक कांग्रेस में मौजूद है, जाहिर तौर पर यहाँ पायलट को जो है कोई अच्छा पोस्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सचिन पायलट को सब कुछ पता होते हुए भी आखिरकार उन्होंने अपना नाम जो है वो सीएम पद के लिए आगे क्यों किया? क्या यहाँ पर कांग्रेस की जो अंतरिम नेता है जो ये बातें कह रहे हैं, क्या वो सच कह रहे हैं? और यही वजह है कि यहाँ पर यहाँ सचिन पायलट को लेकर के जो अब वायदे और यहाँ पर जो मायने निकाले जा रहे हैं वो सच है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।